जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। फाइनली सीएपीएफ एग्जाम इज जस्ट अबाउट टू हैपन। सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों का समय आपके पास बचा हुआ है। इन 10 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है आपको दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे वो कौन सी 5 चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी है, क्या नहीं करना है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबडी, प्लीज अभी अगर कुछ चीज आपकी छूट गई है तो बिलीव मी, अगर उसे छोड़ दोगे तो फायदे में रहोगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आप में से ऐसा बच्चा है जिसने इकोनॉमिक्स अभी तक हाथ ही नहीं लगाया, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है इकोनॉमिक्स को छोड़ के जाइए। रीजन बीइंग, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ भी लेते हो तो भी आप अच्छे से उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे लास्ट के 10 दिनों में। अननेसेसरी प्रेशर आपके दिमाग पे पड़ेगा और वो चीज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस टाइम में आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो वो टाइम नहीं है इकोनॉमिक्स पढ़ने का, वो टाइम है रिवाइज करने का। जो भी चीजें अभी तक आपने मल्टीपल टाइम काफी बार रिवाइज की है, उसी को रिवाइज करना है लास्ट 10 दिनों में। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई स्टूडेंट है जिसने मैथ नहीं पढ़ा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अभी मैथ पढ़ने का कोई फायदा नहीं भाई। 10 दिन में कितना मैथ पढ़ोगे, आप नहीं पढ़ सकते इतना, ठीक है, तो उसको छोड़ दो। अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो उसके मामले में मैं कहूंगा प्लीज करंट अफेयर पढ़ लो। रीजन बीइंग, करंट अफेयर को 10 दिनों में इजिली पढ़ा जा सकता है। 5-6 महीने की मैगजीन्स आपको पढ़नी है, वो इजिली आप उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक अलग से मत शुरू करना। रीजन बीइंग, वो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, खाम खा आपको प्रेशर देगा, दिमाग खराब करेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको इन लास्ट के 10 दिनों में मेक श्योर करना है कि यार ये तो मैं करके ही जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, करंट अफेयर को रिवाइज करके जाओ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अभी तक उम्मीद करता हूं सबने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ के जाइए। 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ईजी होते हैं। अच्छे मार्क्स यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिवाइज साइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बोल रहा हूँ साइंस बार बार में, सबसे ज्यादा वेटेज आपका साइंस का होता है यहाँ पे सीपीएफ के अंदर। 28 से 30 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे। 30 क्वेश्चन में से 24 से 25 क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी 9वीं 10वीं के एनसीईआरटी के आते हैं। बाकी आपकी किस्मत भाई, कैसा पेपर यूपीएससी बनाएगा वो यूपीएससी को पता है, ठीक है। स्टिल एनसीईआरटी से पेपर काफी आने वाला है, आता ही है हर बार। तो एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करना है। अगर आप में से होंगे काफी सारे महानुभाव ऐसे जिन्होंने साइंस भी शुरू नहीं की होगी, तो भी मैं ये कहूंगा कि लास्ट 10 दिन में भाई साइंस जरूर पढ़ो। रीजन बिंग, वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर छोड़ के जाओगे तो मान के चलो आपका पेपर तो फिर 95 नंबर का ही रहेगा ना साइंस, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका सॉल्व फुल लेंथ टेस्ट। जितने भी दिन बचे हुए हैं किसी की भी एनरोल करो, डजेंट मैटर, बट मेक श्योर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट पकड़ो जो सीएपीएफ के बारे में ही डेडिकेटेड पढ़ाता हो। काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं, ऐसा मत करना किसी बाहर वाले इंस्टीट्यूट, बाहर इन द सेंस कोई आईएएस के इंस्टीट्यूट के आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, क्योंकि उनके क्वेश्चंस में और सीएपीएफ के क्वेश्चन में काफी दिन रात का अंतर रहता है। एक तो वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से पेपर ऊपर सेट करते हैं, दूसरा वहां पे साइंस आती नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछते हैं वो लोग। आपके पेपर में जनरल साइंस आएगी, राइट। तो कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज पकड़ो जो सीएपीएफ स्टैंडर्ड की हो। आप स्टडी फंडा को फॉलो कर सकते हो डेफिनेटली अगर आप चाहो तो। इसके अलावा भी काफी सारी टेस्ट सीरीज मार्केट में है, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हो, नॉट एन इशू। गो थ्रू ऑल द फैक्ट्स, दिस इज द राइट टाइम। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं यहाँ पे जिन्होंने 2-3 बार चीजों को रिवाइज कर लिया है, जिनकी प्रिपरेशन 1 साल से चल रही है, जिन्होंने मतलब सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर लिया है कि लास्ट टाइम में आप क्या करें। आपके लिए मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो सबसे ज्यादा नंबर हमारे कटते हैं छोटी छोटी चीजों में कटते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फैक्ट को इंपॉर्टेंट याद नहीं है, ठीक है, फैक्चुअल चीजों को इन 10 दिनों में आपको याद करना है। अब देखिए, कोई कंसेप्ट अगर आप अभी पढ़ने बैठोगे और आप रिवाइज करने बैठोगे तो पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर आपको करना ही है तो फैक्ट याद करिए। फॉर एग्जाम्पल, शेड्यूल सारे आपके याद होने चाहिए टिप्स के ऊपर। ऐसा ना हो पेपर में आप बैठे हो वहां पे टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम कर रहे हो, ठीक है, कर दोगे नो डाउट, लेकिन स्टिल आपको याद होना चाहिए वो, राइट। कौन सा आर्टिकल किस पार्ट के अंदर दिया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वर्ल्ड क्लाइमेट में के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे फैक्ट हैं, कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी कहाँ से निकलती है, कौन सा डैम किस पे है, वाटरफॉल, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब फैक्ट जो है आपको अभी पढ़ने हैं इन लास्ट के 10 दिनों में। मेक श्योर आप उसको अच्छे से करके जाओ। नेक्स्ट है आपका सॉल्व लेटेस्ट पीवाईक्यूज ऑफ 2024। ये मैंने क्यों लिखा है, जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं अभी 2024 के अंदर, एग्जाम्स के नाम बताता हूं, एटलीस्ट आप ये पेपर जरूर सोल्व करके जाइए। इनके आसपास की चीजें पढ़ के जाइए, उससे बहुत ज्यादा एडवांटेज आपको होने वाला है। एटलीस्ट आप मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली सोल्व हो जाएंगे अगर ये पीवाईक्यूज आप सोल्व करके जा रहे हो तो। कौन कौन से करने हैं वो एक बार जल्दी से बता देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहला एग्जाम है, एक सेकेंड, क्या हो गया भाई, अच्छा पेन ही सिलेक्ट नहीं था, ओके। सबसे पहला एग्जाम यहाँ पे मैं लिखूंगा आपका CISF ACLDC।
2024, सब 2024 के कह रहा हूं मैं, 23 का बेशक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जाम है कमांड जियोलॉजिस्ट एग्जाम होता है यूपीएससी का 2024 का, ठीक है। ईपीएफओ का भी एक एग्जाम हुआ था जुलाई 7 तारीख को, ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट 2024, ठीक है। इसके अलावा सीएससी 2024, ठीक है। एनडीए 124, सीडीएस 124, ठीक है। ये 6-7 एग्जाम है। प्लीज इन सब के क्वेश्चन जो है आप अच्छे तरीके से करके जाइए। बिलीव मी, एक डेफिनेटली आपको एक एडवांटेज रहेगा इन सब पीवाईक्यूज को सोल्व करने का, ठीक है। दूसरी चीज, एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टडी फंडा को फॉलो करते हैं। हमने जब से फॉर्म आपका निकला है तब से जो है आपका पूरा साथ दिया है। एक रिक्वेस्ट सिंपल से आपसे ये है, अभी मैं एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूं, मतलब फर्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे। देखिए उसमें आपका साथ ये चाहिए। काफी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का पेपर है। अगर मैं कुछ भी डॉक्यूमेंट मैं उन लोगों के लिए बनाना चाहता हूं बेसिकली जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, बट लास्ट में सर कुछ ऐसा दो कि ये करके जाए तो यार कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा एक डॉक्यूमेंट मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, 40-50 पेजेस का होगा। अगर आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बोल दो 50 पेज डॉक्यूमेंट, तो मैं वो डॉक्यूमेंट विद इन 2 से 3 दिन में, मतलब पेपर से पहले फॉर श्योर ऑब्वियसली, मतलब 50 पेज पढ़ने के लिए फिर आपको 1-2 दिन का टाइम भी चाहिएगा। 30-31 तारीख तक वो डॉक्यूमेंट आप तक पहुंचा दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, सबके लिए अवेलेबल रहेगा। बस ये मैं ये नहीं चाहता कि मैं इतनी मेहनत करके उस डॉक्यूमेंट को बनाऊं, गलती से बाय चांस एक आधा क्वेश्चन उसमें से ना आए तो आप बोलो सर हम तो वो भी पढ़ के गए थे आपके वहां से तो नहीं आया। भाई मैं पेपर सेट करने वाला नहीं हूं। अगर ऐसा होता तो फिर सब क्वेश्चन मेरे उसी से आ जाते, ठीक है। लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि करंट अफेयर अगर आप देखोगे जो बच्चे हमें पुराने उससे फॉलो करते हैं ना, तो उनको पता है एग्जाम से पहले हम 20-25 पेज का एक करंट अफेयर का जो है डॉक्यूमेंट देते थे। उसमें से आपके 20 में से 10-12 क्वेश्चन आ जाते थे, ठीक है। 2022 में कुछ हुआ था ऐसा, कम ज्यादा जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता है। तो उसके बाद से हमने ये बनाना छोड़ दिया था, तब से हम डायरेक्टली बोलता हूँ कि आप मैगजीन ही पढ़ो भाई, हम रिस्क नहीं ले सकते इस में, ठीक है। बट कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि सर वो रिस्क दोबारा लो, तो मैं लेना चाहता हूँ दोबारा से वो रिस्क। अगर आप लोग साथ हो हमारी इस जर्नी में तो डेफिनेटली हम वो आपके लिए बना देंगे। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए 50 पेज डॉक्यूमेंट, देन डेफिनेटली विल गो फॉर इट, ठीक है। उसके बाद स्टडी फंडा की तरफ से एज यूजुअल ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है 31 जुलाई 2024 को, ठीक है। बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का पेपर रहेगा, यूपीएससी लेवल का पेपर बनाने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो हम यूपीएससी को कभी मैच नहीं कर सकते, बट कोशिश करेंगे उस लेवल का पेपर आप लोगों के लिए बनाया जाए। स्टडी फंडा ऐप के ऊपर जो है वो आपको कोर्स दिख जाएगा। थोड़ा सा महंगा रहेगा फॉर श्योर, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल आपको देख के मजा आएगा। हर बार 2000 के आसपास जो है बच्चे उस टेस्ट के अंदर एनरोल करते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू जस्ट बिफोर द एग्जाम, कि आपको पता चले कि हाँ यार मेरी तैयारी बिल्कुल डन है, अब कुछ भी क्वेश्चन आए मैं उसको फोड़ के आऊंगा, ठीक है। इसमें ज्योग्राफी पॉलिटी सब कुछ जो है स्टैंडर्डाइज रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस का प्रॉपर तरीके से आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जाते जाते मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, प्लीज यूटिलाइज दिस 10 डेज वेरी केयरफुली। इन 10 दिनों में जो आपने करोगे आप, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। पेपर 2 को भी रिवाइज कर लेना, साथ के साथ जो भी आपके पास डाटा बुक है, फैक्ट्स हैं, टॉपिक्स की लिस्ट है, प्लीज उनको रिवाइज करिए। तब तक के लिए इतना ही, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को 10,000 फॉलोअर्स तक पहुंचाए सीपीएफ एग्जाम से पहले। देखते हैं कितने फॉलोअर्स तक हम बढ़ते हैं। 9400 समथिंग हो गए हैं। लेट्स सी। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज क्लोज द वीडियो। बाय बाय।